हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग रिलेशनशिप ओसीडी से गुजर रहे हैं? रिलेशनशिप ओसीडी यानी कि आरओसीडी, मतलब क्या आप बार बार यही सोचते रहते हैं ओसीडी के कारण रिलेशनशिप में कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं? हाँ, क्या आप ये सोचते रहते हैं कि इसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ ये हैं, क्या मेरे को इसके साथ होना चाहिए कि नहीं? क्या छोटी से छोटी बात आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है और उस चक्कर में आप रिलेशनशिप में और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं? इसके अलावा क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपको रिलेशनशिप में भी होना चाहिए कि नहीं, है ना? क्या आपको बच्चे होने चाहिए कि नहीं? क्या आपकी मैरिज में सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं? और बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप यानी कि खासकर प्यार वाले रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसा है कि आप इतना परेशान हो गए हैं, डिप्रेशन में जाने लगे हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स कर चुके हैं, है ना? और अपने आप को क्वेश्चन करने लगे हैं, सुसाइडल हो गए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में 3 पावरफुल टेक्निक्स, जिससे कि आप अपने आरओसीडी या फिर रिलेशनशिप ओसीडी जो कोई भी टाइप का हो उसमें हेल्प ले सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम। मैं हूं फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। हम लोग यहां पर रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप की प्रॉब्लम से हम आपको रिजल्ट देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट देते हैं थ्रू हीलिंग एंड कोचिंग। हम लोग ऐसे नहीं है कि आपको रेगुलरली हीलिंग और थेरेपी कराते जाएंगे जिससे कि आपको पता ना चले रिजल्ट कब आए, है ना? वो भी हम करते हैं, बट हम उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली वेट कर रहे हैं जो चाहते हैं रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में आए। ये काम तो कोई भी कर सकता है कि हफ्ते बाय हफ्ते पास होते जाएं और धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग इंप्रूव हो, है ना? मेडिकेशन ले रहे हो सकता है उससे भी आपकी होप चली गई हो, है ना? या थेरेपी करा रहे हो, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाए तो निमेस्टर्स हीलिंग कोचिंग को ज़रूर याद कीजिएगा। लिंक बाय यहाँ नीचे दिया गया है, इस पर क्लिक करके रीच आउट करें, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में हम आपको रिजल्ट दे पाएँ, जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत एंजॉय करें, लव लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को क्वेश्चन करना बंद करें और इसका जो इफेक्ट आपके बिजनेस में हो रहा है, कैरियर में हो रहा है, सेल्फ एस्टीम में हो रहा है, वो चला जाए। तो आइए बात करते हैं रिलेशनशिप ओसीडी और उसके 3 पावरफुल सॉल्यूशंस थ्रू एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा, समझना होगा कि आरओसीडी में होता क्या है ना? आरओसीडी वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, जहाँ पे आप रिलेशनशिप सेंटर्ड होते हो या फिर पार्टनर सेंटर्ड होते हो। पार्टनर सेंटर्ड में क्या होता है कि आप अपने पार्टनर की किसी क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, है ना फ्रेंड्स? और एक बात ज़रूर याद रखना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना उस पर ज़रूर हंसना, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी आप उसमें नेगेटिवली सोचते रहते हो ना, वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो मैं भी इस वीडियो से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए एकदम सिंपल चीज़ हो जाए, फ़नी चीज़ हो जाए, है ना? एक लाइट चीज़ हो जाए, जिससे कि जब हमारे पास आएँ तो हम ऐसे आपको सॉल्व कर दें, है ना? प्रॉब्लम को बड़ा नहीं होने देना। तो रिलेशनशिप सेंटर्ड में और पार्टनर सेंटर्ड आरओसीडी में क्या फ़र्क है? पार्टनर सेंटर्ड वाले में क्या होता है कि आप अपने पार्टनर की कोई भी क्वालिटी हो उसको पकड़ के बैठ जाते हो। उसका स्किन का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है ना? या आपको लगता है कि प्रोमिस्क्यूअस तो नहीं है ना? या आपको लगता है कि आपको धोखा तो नहीं दिया, या झूठ बोलते हैं, है ना? याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, है ना? और ये बहुत ही बड़ी गलती है, आपको लॉजिकली भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आप अपने प्रॉब्लम के, अपने पार्टनर के बारे में क्यों नेगेटिवली सोच रहे हैं। ये बिल्कुल ओसीडी में अगर आप फंसे हुए हैं तो इसको रिजॉल्व कराइए, है ना? और मैं आपको बताने वाला हूँ तुरंत ही 3 एनएलपी के सॉल्यूशंस। लेकिन पहले समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स। और दूसरा जो है रिलेशनशिप ओसीडी है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो कि यार सही है कि नहीं है, आपको इसमें होना चाहिए कि नहीं, है ना? लेकिन मुद्दे की बात अगर हम बात करें, दोनों एक्चुअली में अंदर से हैं ही सेम। क्या है कि आपको एक नेगेटिव फीलिंग है, जहाँ जिसकी वजह से आप बार बार क्वेश्चन करते हो, बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं और बार बार आप एक ऑब्सेसिव एक्शन करते हो रिलेशनशिप में रहते हुए, जिसके कारण हो सकता है आपके बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हो, है ना? या फिर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हो। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता है और वो ऐसे बिहेव करते जा रहे हैं और बार बार सेम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना? इट्स वेरी गुड कि आपको रियलाइज़ हुआ है, आपने रीच आउट भी किया होगा काफ़ी जगह पे जहाँ पे आपको पता चला होगा कि आपको आरओसीडी है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? दवाई ववाई अगर ले रहे हो तो लेते रहो। बाकी जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ उसको आप अप्लाई कर सकते हो विद हेल्प ऑफ अस। हमें रीच आउट कर सकते हो, एनएलपीएस को रीच आउट कर सकते हो, है ना? और हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी आ सकते हो। तो बात करते हैं 3 एनएलपी की पावरफुल टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से आप आरओसीडी को कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हो, है ना? पहली टेक्निक का नाम है रिवाइविंग द डिलीशन। यस फ्रेंड, रिवाइविंग द डिलीशन। देखिए, ओसीडी में क्या होता है कि आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होती है। ये बहुत गहरी बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास एक नेगेटिव फीलिंग होती है और वो नेगेटिव फीलिंग जब तक आपके पास रहेगी आप उसको बार बार रैशनलाइज करोगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो आप सिंगल हो, आपको
कोई लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आई, है ना, कोई भी पसंद आया, एंड उसको आपको लग रहा है कि वाओ आई शुड अप्रोच दैट पर्सन, एंड आपने अप्रोच किया और बात भी बन गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो इतना अच्छा नहीं है ना, बात तो सही है, इतना अच्छा नहीं है ना, आप भी नहीं हो, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम करने लग जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। रिलेशनशिप में आपको हमेशा लव एंड ग्रोथ करनी है ना। तो जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि देखो पहले अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ लेना कि इसका सॉल्यूशन रिवाइविंग द डिलीशन से हो जाएगा। रिवाइविंग द डिलीशन में क्या होता है, आपको जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी, अब वो आपको ख़राब क्यों लग रही है ना, और जो ख़राब लग रही थी उसको आपने छोड़ दिया, अब वापस उसमें अच्छा जाने का मन क्यों कर रहा है ना। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो माइंड है ना, वो चीज़ों को डिलीट कर देता है ना, वो चीज़ों को डिलीट कर देता है, चीज़ों को एज इट इज़ नहीं रखता। जैसे आपने अभी तक वीडियो सुनी, वीडियो में सब कुछ तो याद नहीं रहा होगा आपको, है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद रहेंगी। जब आप इसको 3-4 बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा, अरे इसने ये भी बोला था, ये भी बोला था, वो भी बोला था, है ना। और आंखें अगर बंद कर लो तो शायद आपको मेरी शर्ट का कलर भी याद ना रहे, है ना। तो ऐसे हमारा माइंड काफ़ी चीज़ें डिलीट कर देता है। और ये जो डिलीशन है ना, ये हमारे इमोशंस के बेसिस पे कई बार होते हैं कि हमें कैसा फील होता है। तो जब आप किसी के साथ प्यार में गए, पहली बार आप गए, तो आपने कुछ चीज़ें देखी जिसकी वजह से आपको अच्छा फील हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस किया ना, आपके माइंड ने एक हैबिट पकड़ी और उन अच्छी चीज़ों को डिलीट कर दिया, है ना। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कहोगे कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप में, यार ये हमेशा मुझे इग्नोर करता है, या हमेशा ही मुझे इग्नोर करती है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है हमेशा, और दूसरा वर्ड यूज़ किया जा रहा है इग्नोर, है ना। दोनों बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्या हमेशा इग्नोर करता है, ध्यान से सोचिएगा, क्या हमेशा इग्नोर करता है? क्या अगर आप उसको थप्पड़ मारोगे तो इग्नोर करेगा? नहीं करेगा, राइट। क्या उसने आपको कल इग्नोर किया था? नहीं किया था। क्या शुरू में इग्नोर किया था? नहीं किया। तो हमेशा तो सही नहीं है ना। बट आपने हमेशा बोला, ध्यान से समझना, हमेशा बोला है इसका मतलब आप भूल चुके हो उन इंसिडेंट्स को जहाँ पे उसने आपको बहुत प्यार किया है, और उसने एक तरह से बिहेव किया है जो आपको लगता है इग्नोर, जबकि उसके मन में कोई गलती ना हो, है ना। तो उसकी वजह से आपकी नेगेटिव फीलिंग माइंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपके माइंड क्या है, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देता है, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन जब ये एक बाउंड्री के बियॉन्ड चले जाते हैं, एक लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है। और वहाँ पे काम आएगी रिवाइविंग द डिलीशन टेक्निक। एनएलपी में आपसे सवाल पूछे जाएंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी राइट एटीट्यूड, जिससे कि जो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग हो गया ना, जो आपकी लाइफ के पिक्चर से गायब हो चुका है रिलेशनशिप के बारे में, जिसके कारण आपको अनसर्टेनिटी हो जाती है, आपको लगता है यार ये रिलेशनशिप टूट ना जाए, या फिर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो, तो वहाँ पे रिवाइविंग द डिलीशन टेक्निक से आपको धीरे धीरे करके ट्रुथ पे लेके आया जाएगा, आपको लव की फीलिंग में ले आया जाएगा, है ना। जब आपको लव फील हो रहा होता है उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है, और उस टाइम पे ओसीडी जो होता है लीस्ट अमाउंट पे होता है। लेकिन जब आपको स्ट्रेस हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये टेक्निक याद रखिएगा, रिवाइविंग द डिलीशन टेक्निक, जहाँ पे आप अपने आप से सवाल पूछ के ट्रुथ तक जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाए, तो लिंक पे क्लिक करके हमें ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो ये थी रिवाइविंग द डिलीशन टेक्निक। और इसके बाद बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके ROCD से रिलेटेड, चाहे वो रिलेशनशिप वाले हो या पार्टनर वाला हो, जहाँ पे आप पार्टनर्स की किसी क्वालिटीज़ पे फोकस करके परेशान हो रहे हो, या रिलेशनशिप के सिनेरियो पे फोकस करके परेशान हो रहे हो, है ना। तो टेक्निक का नाम है हाइड्रोलिक लव पंप। देखिए फ्रेंड्स, OCD की जड़ क्या है? OCD की जड़ एक नेगेटिव फीलिंग है। अगर वो नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी तो कोई भी थॉट आता रहे आप परेशान नहीं होगे। बात ये होती है कि हम डर जाते हैं। तो हाइड्रोलिक लव पंप में क्या किया जाता है, आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाया जाता है जहाँ पे आपको लव से पंप किया जाता है, जस्ट लाइक अ हाइड्रोलिक पंप। बात समझ में आई? मतलब अगर मान लो यहाँ पे मेरे कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को चोट लगी हुई है, यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है ना, तो बहुत भारी लगेगा, है ना, यहाँ पे चोट लगेगी, और उस टाइम पे मुझे कोई भी छेड़ेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, राइट। तो उसी वजह से अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, है ना, जो हो सकता है पास्ट की वजह से हो सकता है मौसम ख़राब होने की वजह से हो सकता है आपको रात में नींद ना आई हो उस वजह से हो, तो उस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, राइट, इतना लव करते हो उसे, तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचोगे। लेकिन नेगेटिव टाइम पे भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा, आपका माइंड जो है रैशनलाइज करने लगेगा और नेगेटिव चीज़ें सोचने लगेगा। उस टाइम पे जैसे अगर यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, उसको अगर मैं साफ़ कर दूँ,
उसको अगर मैं साफ़ कर दूँ तो मेरी इरिटेशन कम हो जाएगी, राइट। कीचड़ लगा हुआ है लेकिन पानी से धो लूँ, हाइड्रोलिक पंप से धो लूँ तो मैं साफ़ हो जाऊँगा, राइट। उसी तरह आपके जो भी इमोशनल प्रॉब्लम, जहाँ पे भी आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जब आप किसी एनएलपीआर के साथ बैठोगे ना, है ना, या किसी हीलर के साथ बैठोगे, किसी कोच के साथ बैठोगे, है ना, किसी योगा मास्टर के साथ बैठोगे जैसे हम, तो आपको फीलिंग आइडेंटिफाई हो पाएगी और उस टाइम पे वहाँ पे लव से पंप किया जाएगा। यस फ्रेंड्स, लव से पंप किया जाएगा, जस्ट लाइक अ हाइड्रोलिक पंप, और आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आइडेंटिफाई करना कि वो नेगेटिव फीलिंग कहाँ पे है, क्यों है, और वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनएलपी, है ना। और जब वो रिजॉल्व हो जाएगा तो आपका जो लव है ना वो वापस आ जाएगा एंड यूर फीलिंग लव। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियसली आपको ये समझना पड़ेगा कि बुराई और अच्छाई आपके पार्टनर में नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर है। और तब आपकी एनएलपी हेल्प करेगा कि आई नीड टू लर्न टू लव। जितना आप लव करेंगे सामने वाले को और ख़ुद को, सामने वाला ग्रो करेगा, उसकी जो कमियाँ हैं वो कम होती जाएंगी और वो भी आपको करेगा। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि सामने वाला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना आप उसको लव दोगे ना, देखना वो भाग जाएगा। अगर वो पर्सन सही नहीं है ना, वो भाग जाएगा। तो आप हमेशा अपने लव को बढ़ाने की कोशिश करो, है ना। तो ये थी टेक्निक नंबर 2, जहाँ पे मैंने नाम बताया आपको हाइड्रोलिक लव पंप। यहाँ पे आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। और परमानेंटली अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाए, जिससे कि अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करो, डाइवोर्सेस को होने से रोको, है ना, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में सही रखो, अगर आप ऑफिस में भी एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, वहाँ पे भी ये काइंड ऑफ असर करने लग जाता है। क्योंकि अगर एक चीज़ में आपको ओसीडी है ना, तो आपके सभी डायमेंशंस में अफेक्ट करता है। और एक बार अगर आप खुल गए, है ना, आपके अंदर जो प्यार है वो भर निकला, तो आपका दिमाग भी तेज़ होगा एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली एंड आपकी एनर्जी भी चैनलाइज होएगी और फिर आप सबको सही करोगे, है ना। ये खासकर हाउसवाइफ्स में भी बहुत होता है ना, और सिंगल मैन एंड वुमेन में भी बहुत होता है, और इसके अलावा हस्बैंड्स में भी होता है ना। बट सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोलिक लव पंप, और इसके अलावा बहुत सारी अनगिनत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और सीक्रेट मेथड्स हैं जो हमारे पास हैं, है ना, जिसकी हेल्प से आपको तुरंत कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट ला सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अब हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 3, जिसका नाम है शॉर्ट सर्किटिंग द लव लाइन। यस फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किटिंग द लव लाइन। देखिए फ्रेंड्स, हम लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि हमें आइडिया आता है कि ये करना है, हमारी लाइफ में एक स्टोरी चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने गए, रोमांटिक मूवी, है ना, उसमें कोई सीन आया तो आपको अच्छा लगता है ना। उसमें कई बार कुछ दर्द भरा सीन आ गया तो आपको दुखी होता है ना। क्यों होता है, आपके साथ तो नहीं हो रहा लेकिन आपको होता है ना। इसके अलावा लोग साइड्स भी लेने लग जाते हैं कि यार इस एक्टर के साथ सही नहीं हुआ, है ना। जैसे फ्रेंड्स में आप देखोगे, कोई कहेगा यार रॉस गलत थी, कोई कहेगा रेचल गलत थी, है ना, कोई कहेगा मेरा चैंडलर फेवरेट कैरेक्टर था। सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग ओपिनियन लगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे कनेक्ट करने लग जाते हैं, उस स्टोरी से कनेक्ट करने लग जाते हैं। और ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ स्टोरीज चलती हैं। बचपन में आपके साथ कुछ हुआ होगा, है ना, या आपने कोई लव स्टोरी देखी होगी, या फिर आपको कभी कुछ आपके साथ हुआ होगा किसी रिलेशनशिप में जो आप समझ नहीं पाए और आपने एक मीनिंग दे दिया, लाइफ को एक मीनिंग दे दिया कि मेरे साथ बुरा ही होता है, अगर मेरे साथ कोई आ रहा है इंसान तो उसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ होगी, है ना। अगर मेरे साथ कोई है तो मेरे को हेट ही करने वाला है, या फिर इस इंसान में ये कमी है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फालतू की बात है जो हमने दिमाग में लेके बैठे रहते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है इनको साफ़ किया जाए। और वहाँ पे जो टेक्निक काम आती है वो ये है शॉर्ट सर्किटिंग द लव लाइन। शॉर्ट सर्किटिंग द लव लाइन में क्या किया जाता है कि जो आपकी स्टोरी है, आप जिस वजह से सोच रहे हो कि यार बार बार मेरे साथ रिलेशनशिप में कोई लड़का आता है ना, वो मुझे अब्यूज़ करता है और चले जाता है, दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। ओके, दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। कुछ सिनेरियोज में हो सकता है कि बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है ना, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। और ये आपको भी पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। या फिर आपको लग सकता है कि यार जो लड़की मेरे साथ आ रही है, शी इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर, मेरे से अच्छे कैरेक्टर वाली बंदी कैसे आ सकती है, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। या फिर आपके साथ मैरिड हो रखे हो, है ना, आपको लगता है कि हस्बैंड टाइम नहीं देता है मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है ना। मेरे साथ पास्ट में भी हुआ था ये। बचपन में मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में भी सब लोग मेरे को छेड़ते थे और फिर दूर रहते थे, सब लोग मेरे को छोड़ के चले जाते थे, है ना। बट ऐसी बात नहीं है, आपको काफ़ी लोग होंगे, 99.99% लोगों के लाइफ में कोई ना कोई रहता है हमेशा। पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं, और अगर हम वर्कआउट करें हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन
हमारी जब स्टोरी जो है ना इस तरह चल रही होती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीलिंग कि हमें पास्ट में से नेगेटिव चीज़ें याद आती हैं, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि अगर कोई एक पार्टी का पर्सन है और पार्टी बी का पर्सन है, तो पार्टी ए का पर्सन पार्टी बी के बारे में कुछ एक स्टोरी बताएगा, सेम चीज़ जो पहले आपको अच्छी लगती थी वो ख़राब लगने लगेगी। जैसे किसी एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए इंडिया में, है ना, तो उसके बारे में वो कंटेक्स्ट चेंज करके स्टोरी बना देगा एंड दे विल विन योर हार्ट। सिमिलरली अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है ना, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ गलत किया है, तो उसको इस तरह प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा वाओ दिस इज़ सो मच वैल्यूबल, है ना। मूवीज़ में भी तो यही होता है, एक प्रॉब्लम देते हैं पर उसका व्यू चेंज कर देते हैं, कितना मज़ा आता है ना। कोई जब इंटरस्टेलर जैसी मूवी है, इंसेप्शन जैसी मूवी है, 3 इडियट्स जैसी मूवी है, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जाता है ना। कैसे चेंज किया कि आपकी लाइफ में नए नए इवेंट्स बता दिए गए। तो शॉर्ट सर्किटिंग में लव लाइन में क्या होता है, आपने जो आपकी पीछे से हिस्ट्री चलती आ रही है उसमें से जो आपने अच्छी अच्छी चीज़ें हटा दी है ना उनको, और नेगेटिव चीज़ों को भर लिया है। हम नेगेटिव चीज़ों को उड़ा देते हैं और पीछे आप देखोगे अपने तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान मान लो उसने अपनी ज़िंदगी भर में 50 एग्ज़ाम दिए हैं, 50 में हो सकता है वो 15 में उसने टॉप किया हो, है ना, ये 15 में बहुत अच्छे नंबर आए हो, 30 में एवरेज आए हो, है ना, और 15 में मान लो वो फेल हुआ या बहुत गंदे नंबर आए हो, ठीक है। तो टोटल हो गए 60, 15 30 15 60 हो गए। लेकिन अलग अलग इंसान इसको अलग अलग तरीके से रिमेंबर करेंगे। कोई कहेगा यार मैं 15 में फेल हो गया और परेशान होता रहेगा, है ना। जैसे सचिन 99 पे आउट हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं लोग, यार ये 99 पे आउट हो गया, है ना। तो 60 में से 15 में खराब नंबर आए तो उसी को लेके बैठे हुए हैं। सिमिलरली कुछ लोग होंगे जो 60 में से 15 बार बहुत अच्छे नंबर आए तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके बाद फेल होते जाएंगे, बट वही सोचते रहेंगे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। तो वैसे ही आपकी जो लव लाइन है ना, लव लाइन इसको याद रखिएगा, लव लाइन है ना उसमें आपने नेगेटिव चीज़ें याद रखी गई हैं। हम लोग क्या करेंगे, एनएलपी क्या करते हैं, जो खासकर बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, खासकर जो हीलिंग रेकी प्राणिक हीलिंग सबको इन्वॉल्व करके करते हैं, है ना। और हमारे पास तो इंटीग्रेटेड मेथड है, जब हम सब कुछ इन्वॉल्व करके करते हैं तो आपकी लव लाइफ में से हम लव को लाएंगे और नेगेटिव चीज़ों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब ऐसा होगा तो आपके अंदर वो बिलीव जनरेट हो जाएगा कि यार मेरे साथ अच्छा हो सकता है, और जब अच्छा होगा आपका जो OCD है ऐसे भाग जाएगा, है ना। लेकिन हाँ टाइम लगता है चीज़ों में। अगर कोई आप इन एक्सपर्ट NLP के पास जा रहे हो या हीलर के पास जा रहे हो, है ना, या जिसने इतने हेल्प नहीं किए लोगों को, या फिर उसका इतना कमिटमेंट नहीं है, या फिर वो नॉर्मल रेगुलर थेरेपी कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो भी ठीक है अगर आप धीरे धीरे करके करना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट मिले जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप को रिजॉल्व कर पाओ, है ना, पार्टनर को दिल से लव कर पाओ। रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ होती हैं जो आपकी हैप्पीनेस डिफाइन करती हैं। ये रिसर्च हो रखी है, यस फ्रेंड्स, रिसर्च हो रखी है। हैप्पीनेस आर द रिलेशनशिप इज़ द नंबर 1 थिंग जिससे कि हैप्पीनेस आती है। तो अगर आपको ROCD हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी दिक्कत वाली बात है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम लगती होगी। लेकिन बहुत ही सिंपल छोटा सॉल्यूशन है हमारे पास, हम कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दे देंगे जिससे कि आप लाइफ को एंजॉय करो। हैप्पी हो गए तो लाइफ जीने का मन करेगा, सक्सेस की तरफ भाग पाओगे, है ना। कॉलेज में हो तो नंबर अच्छे ला पाओगे, स्कूल में हो तो नंबर अच्छे ला पाओगे, बिजनेस है तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, है ना। और हम यही चाहते हैं कि आपकी होप और स्ट्रांग हो और बिलीव तगड़ा बने जिससे कि आप अपनी हीलिंग कराओ। आप किसी से भी करा सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे हमारे पास आओ क्योंकि हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे करके थेरेपी हो तो वो भी कर सकते हैं, बट हम चाहेंगे आपके कुछ हफ्ते में रिजल्ट मिले, है ना। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, है ना फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहेंगे। और इसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कोई भी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, OCD हुआ, एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, है ना, या बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे कोई एडिक्शन हुआ, स्मोकिंग, पॉर्न, सोशल मीडिया, कुछ भी, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हुई जहाँ पे खालीपन लगता है ना, या उनको लगता है मेरा कैरेक्टर बहुत ख़राब हो चुका है ना, या कोई और प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, कुछ भी है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको हमारे यूट्यूब चैनल का ज़रूर लिंक दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी मेंटल प्रॉब्लम आपको भी पता है कनेक्टेड है। वो ये देखेंगे तो उनको अंदर भी हिम्मत आएगी और वो अपने को रिजॉल्व कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी आप हमें लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें जिससे कि हम भी और तेज़ी से रिजल्ट्स लाएँ। तो चलते हैं, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।